Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Students, now we are going to start your new maths book, Ganita Prakash, chapter 2nd. The chapter name is Lines and Angle. Okay, so let's start. First of all, I want to tell you one thing. If you come on my channel at first time, then please subscribe. If you like the video, then please subscribe, share and like. Okay, now starts chapter 2, Lines and Angle. तो बच्चों लाइंस एंड एंगल में क्या होता है, मतलब आपको इसमें लाइंस के बारे में बताया जाएगा, एंगल्स के बारे में बताया जाएगा. तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडिया ज्योमेट्रिकल इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट एंड एंगल. इसमें आप लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट और एंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसी से आपको इस चैप्टर के बारे में पता लगेगा. तो आपका बच्चों सबसे पहले आता है आपका पॉइंट. अभी ये देखिए पॉइंट क्या है. आप किसी भी पेपर पर डॉट करिए, ठीक है, वो आपका पॉइंट हो जाएगा. तो पॉइंट का क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डॉट कर दिया, दिस इज़ अ पॉइंट. तो पॉइंट में क्या होता है बच्चों, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, इसकी कोई भी हाइट नहीं होती. ओके, तो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. जैसे कि देखिए कंपास की टिप है, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा. पेंसिल की टिप है, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, नीडल है, नीडल की टिप होती है, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा. The point has no breadth, no length and no height. ओके, तो अगर आप इधर इधर इधर, मतलब ये सारे आपके पॉइंट होती हैं जिसकी कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती. ओके, अभी नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है बच्चों लाइन सेगमेंट. अभी लाइन सेगमेंट क्या है बच्चों, लाइन सेगमेंट का देखिए एक इनिशियल पॉइंट भी होता है, इसका एक एंड पॉइंट भी होता है. जैसे कि आपका ये एक रेक्टेंगल बनाया गया है, इसमें ये देखिए ये ए इधर पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यानी कि दो पॉइंट के बीच में एक हमने क्या कर दिया, लाइन सेगमेंट कर दिया. यानी कि ये पॉइंट, इससे आगे भी लाइन नहीं जाएगी और ये पॉइंट, इससे आगे भी लाइन नहीं जाएगी. यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट दोनों होते हैं. यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होते हैं. ठीक है, दो पॉइंट मिलकर बीच में एक लाइन कर दें तो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. जैसे कि आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक कि आपका क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया. अभी इसमें आपसे पूछा जाए शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी होगी ए से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए, तो ऑब्वियसली जो हम लाइन सेगमेंट कर देंगे वो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि हम यहाँ से करेंगे तो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएंगी. तो बच्चों लाइन सेगमेंट को हम कैसे शो करते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी है आपका, तो ये उधर ये दो पॉइंट, यानी कि इसके आगे आपका ये लाइन नहीं जा सकती, तो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ वी स्टार्ट लाइन. अभी बच्चे आपने लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया. अभी लाइन क्या होती है बच्चों, तो लाइन बच्चों क्या होती है, इसका ना तो इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना इसका एंड पॉइंट होता है. यानी कि ये जैसे ये शुरू हुई है, ये देखिए, तो ये आगे इसे कितना भी खींच सकते हैं आप, और इधर से इसे भी कितना भी खींच सकते हैं, तो ये लाइन होती है. यानी कि नो इनिशियल पॉइंट, नो एंड पॉइंट, ये आपका होता है लाइन. ठीक है, समझ में आया. पॉइंट आपका एक डॉट, लाइन सेगमेंट आपके इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट, और लाइन आपका नो इनिशियल पॉइंट एंड नो लास्ट पॉइंट. और इसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे पॉइंट को हमने ए बी लिखा था, इसे हम कैसे लिखेंगे, ए बी, इसके ऊपर देखिए लाइन यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रही है और ये यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रही, दैट इज़ कॉल्ड लाइन. ठीक है, अभी फिर आपका आता है बच्चों रे. अभी देखिए रे क्या होता है. रे बच्चों जैसे कि सन रेज होती हैं, आपका टॉर्च है, टॉर्च में से रेज निकलती हैं, तो क्या होता है, जैसे कि सन से ही रेज निकली, इसका एक इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगी, इसका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं है. यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन लास्ट पॉइंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं रे. अभी आपका जैसे देखिए ए बी, मान लीजिए आपकी कोई रे है, तो इसे कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट हो गया इसका, अभी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि इसके आगे हम कर देंगे एरो. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है लेकिन इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं. अभी आपको क्लियर हुआ लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में. ठीक है, तो देखिए मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ. पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट में आपका क्या होता है, सिर्फ एक डॉट होता है. ठीक है, ये डॉट ए बी कुछ भी ले लीजिए. ठीक है, फिर आपका आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है. ठीक है, ए बी, और इसको हम लिखते कैसे हैं, ए बी, यानी कि इट हैज़ वन
स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग को इनिशियल भी कहते हैं, एंड वन एंड पॉइंट। ओके, ये समझ में आया? पॉइंट आपका क्लियर हुआ, लाइन सेगमेंट आपका क्लियर हुआ। लाइन सेगमेंट को हम लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि दोनों तरफ पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट को सिंपल लिखते हैं। फिर आपका आता है लाइन सेगमेंट के बारे में, आपका आता है लाइन। लाइन का नो इनिशियल पॉइंट, नो इनिशियल पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। ना तो इसका कोई इनिशियल पॉइंट होता है, ना इसका कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अभी इसको कैसे लिखते हैं हम बच्चों? अभी देखिए, ना इनिशियल पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, यानी कि ए बी। ये लाइन कितना भी खींच दो आप बी को, ठीक है। इसके बाद में आप ए है, ए को भी आप कितना भी खींच दो। ओके, क्लियर है? फिर आपका आता है रे। रे आपका क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है बट नो एंड पॉइंट। ओके, इनिशियल पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी, यानी कि देखिए इनिशियल पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। ओके, ये हो गया आपका रे का, इस तरीके से लिखेंगे। ये आपकी लाइन, ना इनिशियल पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, ये आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, अभी आपका ये बेस क्लियर हुआ, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अभी चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ दैट कैन पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, रेहान ने एक पेपर पर पॉइंट किया, ठीक है, एक पेपर के पीस पे, तो उसमें से कितनी लाइन वो बना सकता है, हाउ मैनी लाइन्स। तो बच्चों देखिए, आपका इसका बहुत ही ईजी है। जैसे कि आपका ये देखिए, इधर ही बता देती हूँ मैं। ये रेहान है, इसने एक पॉइंट किया। अब इसमें से आप देखिए कितनी लाइन वो बना सकता है इस पॉइंट से होती हुई। देखिए ये बहुत सारी, यानी कि कितनी लाइन बन सकती हैं? इनफाइनाइट, कोई काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है, तो एक अगर पॉइंट हो तो उस पर कितनी भी लाइन आपकी बन सकती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शीतल मार्क 2 पॉइंट, शीतल ने 2 पॉइंट मार्क किए ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। अभी मान लो शीतल ने कहीं पे भी 2 पॉइंट कर दो, ठीक है, इसको आप पी और क्यू ले लो। अब यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइन से, दोनों पॉइंट से जो होके जाए, तो हम कितनी लाइन कर सकते हैं? ये देखिए, ये और कोई लाइन हो सकती है इसमें? नो, तो ओनली वन लाइन वी कैन ड्रॉ। ओके, हम इससे ज़्यादा लाइन कर ही नहीं सकते। 2 पॉइंट अगर हमारे होते हैं तो हम एक लाइन से ज़्यादा लाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो गया आपका। गॉट इट? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपको लाइन सेगमेंट बताने हैं। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट, विच आर द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो बच्चों इसमें आपको 5 पॉइंट, ठीक है, 5 मार्क पॉइंट। 5 पॉइंट कैसे हैं? पॉइंट कौन कौन से होगा इसमें? पहले तो आप ये देख लीजिए पॉइंट्स आपके कौन से हुए, एल एम पी क्यू आर। ओके, एल एम पी क्यू आर। ओके, अब इसमें से हमसे पूछा है कि इसमें 2 लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? मैंने आपको क्या बताया था, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका एंड पॉइंट होता है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट आपका ये हो जाएगा एम से लेके पी तक, और एक ये हो जाएगा क्यू से लेके पी तक। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट आपके कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका एम से लेके पी, और एक हो गया आपका क्यू से लेके पी। अभी आपको ये लाइन सेगमेंट लिखना है तो आप एम पी और क्यू पी ही नहीं लिख सकते। लाइन सेगमेंट का मैंने आपको क्या सिंबल बताया था? 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि ये देखिए एम पी, ओके, और ये देखिए क्यू पी। गॉट इट? तो लाइन सेगमेंट आप जब भी लिखें उसके ऊपर ये सिंबल ज़रूर बनाइएगा कि इसके इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। ठीक है, इस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे। तो इसमें पूछा है क्या टी जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हर रे का। ये देखिए, तो देखिए ये टी है आपका, ठीक है, एक रे आपकी यहाँ से गई है टी ए, और एक रे गई है ये टी बी, और एक ये टी एन बी है। तो आपसे पूछा है ये आपका टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे, तो टी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है ईच रे का। यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे।
यस, टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आप सोच रहे होंगे टी स्टार्टिंग पॉइंट ही क्यों है, ए और टी भी हो सकता है। नहीं बच्चों, ए और टी इसलिए नहीं हो सकता, हर रे का मतलब ए और टी तो आपकी रे नहीं है ना, ए और टी आपका क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों हो गए, लेकिन टी ए है यानी कि ए आपका आगे तक जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए टी इसके आगे तक जा रहा है, और टी ये आपका बी है, बी भी आगे तक जा रहा है आपका, फिर टी एन है, ये भी आगे तक जा रहा है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट तो है, टी इज़ द इनिशियल पॉइंट, लेकिन इसका लास्ट पॉइंट नहीं है। तो बच्चों जिसका इनिशियल पॉइंट होता है और जिसका लास्ट पॉइंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, रे, ठीक है। तो ये सारी रे है, यानी कि ये एक रे हो गई, ये एक रे हो गई, और एक ही रे ये हो गई, यानी कि टी ए भी रे हो जाएगी, टी एन भी रे हो जाएगी, टी बी रे भी रे हो जाएगी, ठीक है। तो टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे, तो यस, टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे, ओके। अभी आपसे रे पूछ ली जाए तो रे कौन सी होगी, टी ए, टी एन एंड टी बी, गॉट इट। अभी आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स appropriately to illustrate each of the following। आपको एक रफ फिगर बनाना है, इसमें आपका क्या है, OP एंड OQ मीट एट O। आपका OP और OQ जो है वो आपका O पे मीट कर रहा है। अभी ये मैंने बताया आपको, ये क्या है आपका, देखिए इसके ऊपर कैसे एरो लगा है, OP ये एरो लगा है, यानी कि ये ना तो एरो लगा है दोनों साइड, यानी कि ना तो इसका इनिशियल पॉइंट है ना ही इसका लास्ट पॉइंट है, यानी कि जिसका इनिशियल और लास्ट पॉइंट नहीं होता तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, देयर इज नो इनिशियल पॉइंट एंड नो लास्ट पॉइंट आर कॉल्ड लाइन, ओके। जिसका इनिशियल पॉइंट भी नहीं होता, लाइन भी नहीं होता। अभी आपको OP और OQ मीट एट O, एक OP कर लो आप, एक लाइन ये कर लो OP, और एक आपकी है OQ, ठीक है। OQ ये कहाँ पे मिल रही है, ये लाइन जा रही है आपकी, तो ये मिल रही है पॉइंट O पर, ठीक है। ये देखिए आप ऐसे एरो बना दीजिएगा, यानी कि इसका ना कोई इनिशियल पॉइंट है ना इसका कोई लास्ट पॉइंट है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, OP एंड OQ मीट एट O, रे हैं, यानी कि OP एक रे बनाई, फिर हमने OQ और एक रे बनाई, तो ये हमारी कहाँ मिल रही हैं, पॉइंट O पर, ठीक है। फिर है XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। अभी आपका देखिए XY और PQ तो आपकी देखिए ये PQ के आगे क्या लगा हुआ है, ये एरो लगा हुआ है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये PQ के आगे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, यानी कि इसका ना इनिशियल पॉइंट है ना लास्ट पॉइंट, तो PQ हमारी क्या हो गई, एक लाइन हो गई, ठीक है। इसके बाद में आपको दिया है PQ एंड XY इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। ये XY के आगे ये लगा हुआ है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट तो है लेकिन इसका लास्ट पॉइंट नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं हम, ये रे, ठीक है। अब PQ और SY हमारी कहाँ पे मिल रही हैं, PQ एंड SY इंटरसेक्ट एट पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप कोई भी देखिए ये लाइन ले लीजिए आप एक, ठीक है, ये P एंड ये Q, ठीक है। अब ये कहाँ पे इंटर, ये एक ले लीजिए आप XY, रे ले लीजिए आप, रे यानी कि इसका एक एंड पॉइंट है, और ये, ठीक है, ये आप ले लीजिए X और Y, ठीक है, ये हो गया। अब ये पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, पॉइंट M, ठीक है। ये पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये कर रही हैं पॉइंट M पर, ठीक है। समझ में आया आपको। तो PQ इज द रे एंड PQ इज द लाइन एंड XY इज द रे, इट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ M, ओके। ये क्लियर है आपका, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन L कंटेन पॉइंट्स E एंड F बट नॉट D। अभी आपकी एक लाइन है, ठीक है, लाइन में आपका E और L तो है, E और F तो है, लेकिन D नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, इसी वाला देखिए एक हमने लाइन बना ली, लाइन जिसका ना इनिशियल पॉइंट है ना लास्ट पॉइंट है, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, L। अभी इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपका पॉइंट E और F तो है, तो इसी पे आप क्या बना दीजिए, E और F, ठीक है। ये आपके दो पॉइंट तो हो गए, E और F तो है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, पॉइंट D नहीं है, तो D को आप कहीं भी बना दीजिए, ये देखिए ये बाहर में हमने D बना दिया, ठीक है। तो लाइन L है जिसमें E और F तो है लेकिन आपका D नहीं है, तो D को हम बाहर में बना देंगे। ये क्लियर हुआ आपको। अभी इसका D वाला पार्ट है, इन 2.6 आपको एक फिगर दिया गया है, ये देखिए आप,
ठीक है, ये पहले फिगर देख लीजिए आप। इसमें आपको पहले तो बताना है 5 पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखिए आप 5 पॉइंट्स कैसे हैं। पॉइंट DEOCB, तो 5 पॉइंट कौन कौन से हो गए बच्चों आपके? DEOC एंड B। ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट हो गए। फिर आपसे पूछा है लाइन। लाइन जैसे कि मैंने बताई थी ना, इनिशियल पॉइंट होता ना लास्ट पॉइंट होता है, यानी कि ये देखिए डी से लेके ये बी तक जा रही है, इधर भी एरो लगा है, इधर भी एरो लगा है, यानी कि ना तो इसका इनिशियल पॉइंट है ना लास्ट पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा DB। और जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी लाइन बनाए इसके ऊपर इधर भी एरो इधर भी एरो, यानी कि देखिए यहाँ से भी ये आगे तक जा रही है और यहाँ से भी आगे तक जा रही है, तो ये DB इसका क्या हो गया? एक लाइन हो गई, ना इनिशियल पॉइंट ना इसका लास्ट पॉइंट। फिर आपको बतानी है 4 रेज। अभी रेज मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। अभी तो देखिए D, ये आपका एक पॉइंट है। ओके, तो D से आप शुरू कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका DB। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है और लास्ट पॉइंट नहीं है, तो एक हो गया आपका DB। तो रे को हम बच्चों, रे को हम कैसे करेंगे? एक स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट नहीं, यानी कि पॉइंट और फिर ये एरो। अभी आप कहेंगे DB लाइन भी है और रे भी है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि DB यहाँ पे ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना लास्ट पॉइंट है, तो हम DB के ऊपर ऐसा सिंबल लगा देंगे, यानी कि दोनों साइड अगर हम एरो लगा देंगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। फिर हमारा DB, हम D को हम क्या लेंगे? एज अ पॉइंट, वी टेक D एज अ पॉइंट, पॉइंट मान के चलेंगे, तो DB। ठीक है, तो D पॉइंट लगा देंगे और B के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? एक रे हो गई। ठीक है, अभी DB है, इसी तरीके से क्या रे हो जाएगी? EB। EB भी तो बच्चों एक रे हो जाएगी। तो फिर से मैं बता रही हूँ, रे के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फिर एक एरो लगाना है आपको। ओके, EB एक रे हो गई। इसके बाद में OB, OB भी तो बच्चों एक रे हो जाएगी ना, O से B तक। O हमारा एक पॉइंट है और B हमारी रे है, तो हमको ऐसे करना है, एक पॉइंट एक रे OB, और एक हमारी क्या हो जाएगी? OC। देखिए O और ये C। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ऐसा सिंबल ज़रूर बनाइएगा रे के ऊपर। तो हमारी कौन कौन सी रे हो गई? DB, EB, OB एंड OC। ठीक है, अभी आपको बताने हैं 5 लाइन सेगमेंट। अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था, लाइन सेगमेंट में क्या होता है? नो इनिशियल पॉइंट एंड वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। तो देखिए अब आप लाइन सेगमेंट कैसे करेंगे आप, ये देखिए D, वी टेक D एज अ पॉइंट, तो हो जाएगा DB। अभी लाइन सेगमेंट हम लिख रहे हैं तो इसके ऊपर ये सिंबल ज़रूर बनाना है। ओके, फिर क्या हो जाएगा आपका? DB हो गया, फिर DE। ठीक है, DE हो गया, फिर DO भी हो गया, फिर EO, आपका EB भी हो जाएगा और आपका OC भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 6 लिख दिए हैं, आप कोई भी 5 लिख लीजिएगा। तो समझिए ये लाइन सेगमेंट के ऊपर आपको ये सिंबल ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे लेते हैं? वी टेक बोथ D एंड E, DO बोथ एज अ पॉइंट की तरह लेते हैं, तो ये आपके 5 लाइन सेगमेंट हो गए। अभी आपको समझ में आ रहा है, बेस क्लियर हो रहा है आपको बच्चों पूरा, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे में। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आप, हेयर इज अ रे। ठीक है, आपको ये एक रे दे दी गई है बच्चों, दिख रही है आपको? तो इट स्टार्ट एट O, ये देखिए O से तो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट A, और कहाँ पे पास हो रही है? पॉइंट A को पास करती हुई आगे जा रही है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट B, ये देखिए B को भी पास करती हुई जा रही है आगे तक। ठीक है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या आप इसे OB भी कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं बच्चों? इसे हम OB भी कह सकते हैं बिकॉज OB is a ray, because O has a starting point and B has not a ending point, क्योंकि it goes further, ये मतलब बच्चों आगे भी जा रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? OB। we can also OB is a ray, we can also say OB is a ray, क्योंकि ये B हमारा पॉइंट नहीं है, B को हम नॉट, वी टेक B नॉट एज अ पॉइंट, वी इसको हम क्या लेंगे? यहाँ तक आगे तक जा रही है, तो B हमारा क्या हो जाएगा? एक रे बन जाएगी, OB हमारी रे बन जाएगी। ठीक है, अब कैन वी राइट OA एंड AO, अभी हम ये पूछ रहे हैं, हम OA को हम AO भी लिख सकते हैं क्या?
बच्चों नहीं लिख सकते, क्योंकि ओ हमारा एक पॉइंट है। देखिए यहाँ पे एरो नहीं है, अगर यहाँ पे एरो होता तो हम ए ओ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं है। ओ इज़ अ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये खुद ही शो कर रहे हैं कि ओ स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, ओ इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ओ ए इज़ अ रे बट ए ओ इज़ नॉट अ रे, बिकॉज ओ इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, बट ए वी कैन टेक ए इज एज नॉट अ पॉइंट, ठीक है, ए को हम पॉइंट नहीं लेंगे, तो ओ ए इज़ अ रे बट ए ओ इज़ नॉट अ। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ए है आपका, तो कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी? ओ बी, यस, वी कैन ओ बी, ठीक है, इज अ रे बिकॉज, क्यों रे कह सकते हैं? बिकॉज इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट but not ending point, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। फिर आपसे पूछा है कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, इसको लिख सकते हैं? यस, नो, वाई और वाई नॉट? नो, बिकॉज ओ हमारा क्या है? ओ हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ओ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे भी लिखा है स्टार्ट एट ओ, ओ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट वो स्टार्टिंग पॉइंट है बट नॉट ओ ए। बट नॉट की जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिख दीजिए, बिकॉज ओ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सो वी कैन नॉट से ओ ए एज ओ ए ओ, ठीक है। वी कैन नॉट से ओ ए एज ए ओ, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ओ हमारा एक पॉइंट है, तो ए तो ओ ए तो हमारी रे हो गई, ठीक है, ओ ए इज अ रे बट ए ओ इज नॉट अ रे, ठीक है। ए ओ हमारी क्या है? रे नहीं है, रे नहीं है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों होता है वो क्या होता है? ए ओ इज नॉट अ रे, इट्स अ, क्या होता है बच्चों बताओ जल्दी? इट्स अ लाइन सेगमेंट, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारी ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट होती है। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।